वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आप सभी के सामने जो है केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका जितना भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आज हम करवाएंगे आपको। ठीक है ना। क्वेश्चंस को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में करवाएंगे और आपको जैसा कि हम पहले भी बोले थे कि सर ये जो वीडियो होगा लगभग वही 40 से 45 मिनट में होगा और 40 से 45 मिनट में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको जो है हम क्या करवाएंगे, आपके सामने कवर अप करवा देंगे। ठीक है ना। चलिए, हम सबसे पहली बात यहां पर हम बात करते हैं किसके बारे में, कार्बन और उनके किसके बारे में, यौगिक के बारे में। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन और उनके यौगिक। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कार्बन और क्या बोलते हैं, उनके यौगिक। चलिए, सबसे पहली बात सर, अगर कार्बन और इनके यौगिक में बात करते हैं तो सर यहां पर एक टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कार्बन। तो भैया आपको सबसे पहली बात कार्बन के बारे में क्या बात याद रखना है कि कार्बन क्या है, तो आपको याद रखना है कि सर कार्बन जो है वो क्या, एक नॉन मेटल है। क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है। क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है। फिर इसके बाद सर अगर आपसे बात करें कि कार्बन जो है सर कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आपको याद रखना कि कार्बन पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर आपसे बात करें कि सर कार्बन जो है ये पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो है सर 14th ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का, ये 14th ग्रुप का एलिमेंट है। अगर सर हम यही से बात करें कि भैया बताइए जो 14th ग्रुप का एलिमेंट होता है इसका सर क्या बोलेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। तो सर ये होता है NS2 और क्या होता है NP2। क्या होता है, NS2 और क्या होता है NP2। अगर सर यहीं से हम क्या बात करें, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, अगर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो सर ये कितना होगा, 2+2। कितना हो जाएगा, 2+2। ये कितना होगा, ये होगा 4। और अगर सर यही सब इसका लेविस डॉट सिंबल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, कार्बन का 1 2 और क्या होगा 3 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। क्या यहां तक हमको आसान है, पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। किसके बारे में बात करते हैं, 4। अब देखिए, अगर यही से हम आपसे बात करें कि सर हमको ये बात बताइए, अगर यहां पर ये कार्बन का 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो भैया इसमें अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बात करें, किसका बात करें, अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। कितना हो गया, तो यहां पर ये होगा सर 4। कितना, देखिए 1 2 3 और ये क्या हो गया, ये हो गया 4। और अगर भैया यहां पर हम बात करें लॉन पेयर का, तो सर यहां पे लॉन पेयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये क्या हो गया, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया सर किसके बारे में, कार्बन के बारे में। अब सर थोड़ा सा हम कार्बन के बारे में आपको और बतलाते हैं। अगर यही से आपसे बात करें कि सर कार्बन के बारे में बताइए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, तो ये होता है 6 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, ये होता है 12। अगर यही से बात करें कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6 और प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो ये भी होगा 6। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन भी कितना होगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी भैया कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, ये 6 होगा। समझ आ गया। अब समझिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर बताइए दो कार्बन के बीच में, किसके बीच में, दो कार्बन कार्बन के बीच में सर कौन सा बंध होता है, तो हम क्या बोलेंगे, सर दो कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध होता है उसी बंध को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बंध। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सहसंयोजी बंध। तो भैया याद रखना है कि दो कार्बन के बीच में कैसा बंध होता है, तो सहसंयोजी बंध होता है। क्या होता है, सहसंयोजी बंध होता है। देखिए, अगर हम इसी के बाद में बात करें सर कार्बन के बारे में कि कार्बन का और क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, तो भैया आपको याद रखना कि कार्बन का क्या होता है, किटिनेशन प्रॉपर्टी होता है। किटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि कार्बन जो होता है ना, ये क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है सर, कार्बन से जुड़ सकता है। क्या होता है, जुड़ सकता है। और सर इसमें सब में क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन का किटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किटिनेशन प्रॉपर्टी। अगर आपसे बात करें कि सर पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन के बाद में सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा किटिनेशन प्रॉपर्टी किसका होता है, तो अगर आपसे सेकेंड नंबर पर किटिनेशन प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो एलिमेंट कौन सा होता है, वो होता है सिलिकॉन। वो क्या होता है, वो होता है सिलिकॉन। क्या होता है, वो होता है सिलिकॉन। अब अगर सर हम यही से आपसे बात करें कि भैया बताइए अकरेंस ऑफ कार्बन जो होता है वो क्या होता है, अगर हम यहां पर आपसे किसकी बात करें, हम बात करें भैया किसके बारे में कि अकरेंस ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है, तो भैया याद रखना है कार्बन जो होता है ये फ्री फॉर्म में भी होता है और कंबाइंड फॉर्म में भी होता है। सर इसका मतलब क्या होता है, फ्री फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखिए अब हम डिटेल में तो इसको यहां पर नहीं बतला सकते, लेकिन आप नॉर्मली समझिए। अगर हम अकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, अगर हम अकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में बात करें तो भैया आपको याद रखना है कि अकरेंस ऑफ कार्बन में ये क्या होता है, फ्री फॉर्म में भी होता है, मतलब मुक्त अवस्था में भी होता है। फ्री फॉर्म को क्या बोलते हैं, मुक्त अवस्था। और सर ये क्या होता है, ये कंबाइंड फॉर्म में भी होता है। क्या होता है,
ये कंबाइंड फॉर्म में होता है। देखिए अगर कंबाइंड फॉर्म का एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर क्या जाएगा, जैसे क्या मान लीजिए हम यहाँ पर बोलते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए क्या यहाँ पर कार्बन है कि नहीं और एक ऑक्सीजन है कि नहीं, तो ये क्या होगा, इसका कंबाइंड फॉर्म हो गया। जैसे हम बोल दिया आपको मीथेन के बारे में, तो ये सब एग्जाम्पल किसका होता है, तो ये सब एग्जाम्पल होता है सर किसका, आपको कंबाइंड फॉर्म का। आशा क्या बतलाइए आपको यहां तक में कोई तरह कोई भी दिक्कत है। चलिए अब हम सर आगे किसके बारे में बात करते हैं, तो आगे थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। अगर हम आपसे बात करें सर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में कि सर बताइए कार्बन के जो कितने अपरूप होते हैं, अगर हम बात करें एलोट्रॉप या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपरूप, क्या बोलते हैं अपरूप के बारे में कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, तो आपको याद रखना कि कार्बन के 4 एलोट्रॉप्स होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं डायमंड, एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं डायमंड, और एक को क्या बोलते हैं, एक होता है ग्रेफाइट, एक क्या होता है, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है फ्लोरेंस, क्या होता है फ्लोरेंस, क्या होता है एक होता है फ्लोरेंस और एक क्या होता है, एक होता है ग्रेफीन, एक क्या होता है एक होता है ग्रेफीन, एक क्या होता है ग्रेफीन। ये 4 जो होते हैं, ये चारों के चारों क्या होते हैं, ये कार्बन के अपरूप होते हैं, क्या होते हैं ये कार्बन के अपरूप होते हैं। तो अब चलिए हम इसी कार्बन के अपरूप के बारे में अगर हम इसको पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो सर हम इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है वो क्वेश्चंस किसके बारे में आता है, तो खास करके सर डायमंड के बारे में क्वेश्चंस आता है। डायमंड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हीरा, क्या बोलते हैं सर हम लोग डायमंड को ही बोलते हैं हीरा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन यहां से यही आएगा, देखिए डायमंड के बारे में कि भैया बताइए डायमंड क्या क्या है, ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो भैया इसके बारे में आपको याद रखना ये क्या है, ये नॉन मेटल है, मतलब क्या है ये अधातु है, क्या है ये अधातु है। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताइए कार्बन का सबसे मजबूत और सबसे कठोर अपरूप क्या होता है, मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा कार्बन का अपरूप है जो क्या होता है सबसे मजबूत भी होता है और सबसे कठोर भी होता है, मतलब इसको क्या बोलेगा हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, वो भी सर क्या होता है वो भी डायमंड होता है। यहां से क्या करना आपको ये क्वेश्चन को भी क्या करना है याद रखना। इसके बाद में सर यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो होता है भैया अगर इसके बारे में बात करें कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं इसको संकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका संकरण। तो भैया आपको याद रखना है कि इसका संकरण कितना होता है, ये sp3 होता है, क्या होता है sp3, और जो sp3 होता है सर उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, इसलिए सर याद रखना है कि इसका शेप कैसा होता है ये टेट्राहेड्रल होता है। तो अगर कभी भी आपसे बात करें कि डायमंड का शेप कैसा होता है तो हम क्या बोलेंगे ये टेट्राहेड्रल होता है, क्या बतलाइए कोई दिक्कत है नहीं। अगर सर हम आपसे बात करें ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है बैड कंडक्टर होता है या गुड कंडक्टर होता है, तो आपको याद रखना कि डायमंड जो होता है वो क्या होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्या होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब विद्युत का क्या होता है ये कुचालक होता है, क्या बोलेंगे कुचालक होता है, ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद में अगर हम आपसे बात करें कि भैया बताइए डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, आपको याद रखना कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बहुत हाई होता है। ये क्वेश्चन आपके यहां से पूछता है कि सर डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो कितना होता है, तो आपको याद रखना ये होता है 4726 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है, यहां से क्या होगा ये सब क्वेश्चन यहां से क्या हो जाएगा थ्रू आउट पूछ जाएगा। अब देखिए यहीं पर कहीं कहीं पर सर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर हमको बताइए जो मेरा डायमंड होता है उस डायमंड का हम लोग इस्तेमाल किसमें किसमें करते हैं, तो भैया देखिए डायमंड का आप इस्तेमाल किसमें करते हैं मिरर कटिंग में करते हैं, और किसमें करते हैं पेपर कटिंग में करते हैं, और किसमें करते हैं तो ग्लास की कटिंग में करते हैं, और सर किसमें करते हैं तो ज्वेलरी बनाने में करते हैं। ये सब चीज में हम क्या करते हैं सर, तो क्या बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये सब चीज में जो है हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम बोलेंगे कि सर यहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं तो डायमंड का। तो अगर कभी भी आपसे पूछे कि डायमंड का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो पेपर को कट करने के लिए, मिरर कटिंग के लिए, और ग्लास कटिंग के लिए, रॉक कटिंग के लिए, और ज्वेलरी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है कि सर हमको आप एक क्वेश्चन बताइए कि अगर हमको किसी मिरर को कट करना है, क्या करना है अगर मिरर कटिंग करना है, क्या करना है अगर मिरर कटिंग करना है तो मिरर कटिंग करने के लिए कौन से डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन खास करके पूछता है। तो गुड़िया आपको याद रखना है यहां पर ब्लैक डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं हम यहां पर ब्लैक डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं तो हम बोलेंगे सर यहां पर जो है हम ब्लैक डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, किसका करते हैं ब्लैक डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत है, अब देखिए डायमंड भी बहुत प्रकार का होता है, ब्लैक डायमंड होता है, ब्लू डायमंड होता है, रूबी डायमंड होता है, कोहिनूर डायमंड होता है, ये सब क्या है डायमंड का प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत है, चलिए अब हम आपको डायमंड के बारे में सर किसके बारे में बात करते हैं, तो अब हम डायमंड के बारे में बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं हम बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में, किसके बारे में ग्रेफाइट के बारे में। तो अब हम आपको बताते हैं कि ग्रेफाइट से एग्जाम में कैसे कैसा क्वेश्चन बताता है। देखिए ग्रेफाइट से जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर ग्रेफाइट को हम दूसरा किस नाम जानते हैं, तो सर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या ब्लैक लेड, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक लेड। तो अगर आपसे कभी पूछे कि भैया बताइए कार्बन के उस एलोट्रॉप का नाम बताइए जिसको हम ब्लैक लेड के नाम से जानते हैं, तो वो होता है मेरा क्या ग्रेफाइट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में काला शीशा बोलते हैं। और ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है ये गुड कंडक्टर होता है, क्या होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी होता है। और भैया अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा ही होता है, कितना होता है 3527 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या होता है
ये इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। और भैया अगर आपसे बात करें कि इसका घनत्व कितना होता है, डेंसिटी क्या होता है, तो आपको याद रखना मेरे दोस्त कि इसका डेंसिटी जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होता है, ये इसका डेंसिटी होता है। कोई दिक्कत है? और अगर इसका हम संकरण का बात करें, संकरण का मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, ये होता है sp2। कितना होता है, ये होता है sp2। कितना होता है, ये होता है sp2। और sp2 जो होता है वो कैसा शेप का होता है, तो वो ट्रायगोनल प्लेनर होता है। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? नहीं। और भैया अब कभी कभी एक क्वेश्चन और भी बनता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है कि सर बताइए ग्रेफाइट जो स्लिपरी होता है, तो ये स्लिपरी किसके चलते होता है, तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर के चलते क्या होता है सर, देखिए एक के ऊपर जो एक लेयर्ड होता है उसी लेयर के चलते ये क्या होता है, स्लिपरी होता है। और उस एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में जो सर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये क्या होता है, बहुत वीक फोर्स होता है। क्या होता है, वीक फोर्स होता है। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि सर हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल किसमें करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेंसिल को बनाने में, इसका इस्तेमाल करते हैं सर हम किसमें, लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। ये सब चीज में हम क्या करते हैं सर, इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या बतलाए, कोई दिक्कत है, क्या बतलाए, कोई दिक्कत है? नहीं। अब सर इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि भैया बताइए हम लोग जो नाभिकीय यंत्र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में जो होता है सर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो भैया याद रखिएगा कि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मंदक के रूप में भी किसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे कभी भी बात करें कि सर बताइए न्यूक्लियर रिएक्टर में किसमें बात करें, न्यूक्लियर रिएक्टर में किसमें बात करें, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में, किसके रूप में, मंदक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेटर। क्या बोलते हैं, मॉडरेटर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉडरेटर। क्या बोलते हैं, मॉडरेटर। मॉडरेटर। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मंदक। मंदक के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सर हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या बतलाइए, यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब यहीं से एक दो क्वेश्चंस और बनता है, और वो क्वेश्चंस क्या होता है कि भैया बताइए एटम बम जो होता है वो किससे बनता है। हम आपसे सवाल पूछते हैं कि सर एटम बम जो होता है वो एटम बम किससे बनता है। और दूसरा सवाल यहां पर हम आपको और बताते हैं कि हाइड्रोजन बम किससे बनता है। चलिए ये दोनों सवाल का जवाब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको दीजिएगा कि हाइड्रोजन बम किससे बनता है और एटम बम किससे बनता है। चलिए थोड़ा सा हम आपको बतला देते हैं सर, एक का जवाब देते हैं। अगर हाइड्रोजन बम की बात करें तो सर ये किससे बनता है, तो ये न्यूक्लियर फिजन से बनता है। ये किससे बनता है, ये न्यूक्लियर फिजन। किससे, ये न्यूक्लियर फिजन से। किससे, न्यूक्लियर फिजन। कोई दिक्कत है, ये न्यूक्लियर फिजन से बनता है। और अगर एटम बम की बात करें तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है। किससे बनता है, ये न्यूक्लियर क्या बोलेंगे, ये न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है। किससे बनता है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन। ये बनता है फ्यूजन से, और ये किससे बनता है, ये बनता है फ्यूजन से। यहां से क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछ लेता है। तो क्या बतलाइए, यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब सर हम इसी के बाद में किसके बारे में बात करते हैं, तो अब हम इसी के बारे में बात करते हैं सर, किसके बारे में, आपको अगर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया बताइए जो मेरा आर्टिक, चलिए एक क्वेश्चन और बनता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है कि भैया बताइए बुझा हुआ कोयला जो होता है वो क्या होता है। तो बुझा हुआ कोयला के रूप में हम किसको जानते हैं, तो कॉक को जानते हैं। किसको जानते हैं, कॉक को। किसको, कॉक को। इसी कॉक को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बुझा हुआ कोयला। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ कोयला। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ले ये क्या, ये है बुझा हुआ कोयला, देखिए यहां से क्वेश्चन घुमा देगा। बुझा हुआ कोयला किसको बोलते हैं, कोक को। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, तो क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो इसी को हम लोग क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। तो याद रखना बुझा हुआ कोयला को हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ कोयला को क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। लेकिन अगर बुझा हुआ चूना की बात करें, अगर किसका बात करें, अगर आपसे बात करें कि भैया बतलाइए बुझा हुआ चूना क्या होता है, अगर आपसे बात करें कि सर बतलाइए बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना के तौर पर हम किसको जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। और बुझा हुआ कोयला किसको बोलते हैं, तो ये कॉक को बोलते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि भैया बताइए सीमेंट बनाने में हम किसको काम में लेते हैं, तो सीमेंट बनाने में जनरली सर हम किसका काम में लेते हैं, तो याद रखना है कि सीमेंट बनाने में हम लोग जो है सिलिका का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सिलिका का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम बोलेंगे सर कि किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग सिलिका का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपसे बात करें कि सीमेंट बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम सिलिका का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत है, नहीं। सर अब हम किसके बारे में बात करते हैं, तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, फ्लोरीन के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लूरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूरेंस। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ्लूरेंस, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, फ्लोरीन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोरीन, ठीक है ना। अब देखिए इससे क्वेश्चंस क्या क्या बनता है। अब इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताइए फुटबॉल की तरह संरचना किसका होता है, तो इसी का होता है। पूछेगा कि इसमें कार्बन जो होता है कितना प्रेजेंट होता है, तो भैया इसमें C60 कार्बन जो होता है वो क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत है, और इसी का सर अगर आपसे बात कर लेगा कि भैया बताइए फ्लोरेंस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 600। और अगर इसका भी आपसे हाइब्रिडाइजेशन का बात करें, संकरण का बात करें, तो इसका भी संकरण कितना होता है,
ये होता है sp2। कितना होता है sp2। अगर फ्लोरेंस के बारे में बात करें कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर, तो हम बोलेंगे सर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है ये गुड कंडक्टर, क्या बोलेंगे सर ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है ये इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी होता है। और अगर आपसे फ्लोरेन का यूज पूछ ले कि सर इसका यूज जो है किसमें करते हैं, तो भैया हम बोलेंगे इसका यूज जो है हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी में करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में सर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरेंस का इस्तेमाल करते हैं। और सर किसमें इस्तेमाल करते हैं, तो हम बोलेंगे सर जी इसका जो इस्तेमाल होता है हम लोग किसमें करते हैं, माइक्रोचिप में करते हैं। किसमें करते हैं, माइक्रोचिप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसी फ्लोरेन का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत होता है वीडियो को समझने में, तो आप हमको क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतलाएंगे और फिर हम उसमें क्या करेंगे, आपको इंप्रूवमेंट करने का 100% कोशिश करेंगे। चलिए इसी के बाद सर हम लास्ट जो आपका कार्बन का एलोट्रॉप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेफीन। क्या बोलते हैं, ग्रेफीन। अब देखिए यहां से भी कुछ कुछ क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है सर, ग्रेफीन से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। ग्रेफीन को हिंदी में भी ग्रेफीन ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, ग्रेफीन ही बोलते हैं। भैया इसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि ग्रेफीन का खोज जो है वो कब हुआ था, तो याद रखना कि इसका खोज हुआ था 2000 ईस्वी में। और ये खोज जो है किसने किया था, तो ये खोज किया था गिल नामक किसने, वैज्ञानिक ने। किसने, गिल नामक वैज्ञानिक ने। और इसी ग्रेफीन का खोज करने के लिए गिल नामक वैज्ञानिक को 2010 में, कब सर 2010 में क्या दिया गया था, तो आप बोलेंगे सर कि इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था, इसको नोबेल प्राइज। तो पूछेगा कि भैया बताइए कार्बन के किस एलोट्रॉप का खोज करने के लिए गिल नामक मनोवैज्ञानिक को नोबेल प्राइज दिया गया था, तो ग्रेफीन का खोज करने के लिए। ग्रेफीन का खोज कब किया था, 2000 में। और इसको नोबेल प्राइज कब मिला, तो ये सर मिला 2002 में। अगर हम बात करें कि सर ग्रेफीन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, क्वेश्चन पूछता है, तो क्या बोलेंगे सर इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। कितना, 3000 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसका संकरण का बात करें, संकरण मतलब क्या होता है, हाइब्रिडेशन, तो इसका भी हाइब्रिडेशन कितना होता है, ये होता है sp2। कितना होता है मेरे दोस्त, तो ये होता है sp2। चलिए क्या बतलाइए, यहां तक आपको कोई तरह कोई भी दिक्कत है नहीं। अगर भैया आपसे पूछ ले कि सर ग्रेफीन का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो दोस्त याद रखना कि ग्रेफीन का इस्तेमाल जो आप लोग का अभी का जो एंड्रॉइड फोन आता है ना सर, और आप जो उसका टच स्क्रीन बनाते हैं, उस टच स्क्रीन को बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, इसी ग्रेफीन का इस्तेमाल होता है। तो याद रखना क्वेश्चन पूछेगा कि मोबाइल के टच स्क्रीन को बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, कार्बन के कौन से एलोट्रॉप का काम होता है, तो कार्बन के ग्रेफीन एलोट्रॉप का काम। देखिए ये ग्रेफीन, चाहे हम आप किसका बात करते हैं, डायमंड का बात करते हैं, ये सब का सब जो है ये क्या है, ये कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप्स है। क्या है, एलोट्रॉप्स है। तो वही क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन के कौन से एलोट्रॉप का इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं, मोबाइल टच स्क्रीन बनाने में, तो ग्रेफीन का करते हैं। या अगर कोई भी एलईडी टच होता है तो एलईडी टच बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी में करते हैं। और भैया इतना ही नहीं, जो आपका बुलेट प्रूफ जैकेट होता है ना, जो आप लोग आर्मी लोग पहनता है बॉर्डर पर, तो उस बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने में भी किसका इस्तेमाल होता है, ग्रेफीन का इस्तेमाल होता है। और बुलेट प्रूफ जैकेट ही नहीं, रॉकेट जैकेट को भी बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, तो सर हम बोलेंगे कि यहां पर जो है ग्रेफीन का इस्तेमाल होता है। आसान नहीं, पर विश्वास करते हैं कि यहां तक हम आपको जो भी चीज पढ़ा है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। चलिए अब इसी के बाद में नेक्स्ट डे जो है हम आपको अलग टॉपिक पर वीडियो लाएंगे इसी तरह से। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो। भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।